भारत में मौजूदा भक्त प्रजाति ग्रोक नाम के एआई से खौफ खा रही है। उनके अज्ञान के पर्दे को, उनकी भक्ति को और उनकी कुतर्क वाली झूठी दुनिया पर ग्रोक ने बुलडोजर चलाकर रख दिया है। एलन मस्क से भाजपा सरकार को ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी कि वो भारत में विपक्ष से भी ज्यादा मजबूत भाजपा का विपक्ष बन जाएंगे। भाजपा के सारे प्रोपेगेंडा पर एलन मस्क का एआई कहर बनकर टूट रहा है। भाजपा में जब सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, जब मोदी संसद तक में कुंभ का श्रेय लेकर चले जाते हैं, लेकिन मारे गए लोगों पर कुछ बोलते तक नहीं। भाजपा की नींद उड़ाने के लिए मैदान के अंदर सीधे तौर पर एक ऐसा कट्टर दुश्मन भाजपा के लिए उतर चुका है जो भाजपा की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। और जो लोग इतिहास को झूठे तरीके से पेश करते हैं, उनके चेहरों पर एक जोरदार तमाचा भी लगाया है। तो क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है और जिस तरह से झूठ आम जनता के सामने परोसा जाता है, उसकी सच्चाई अब सामने निकल कर आने लगी है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, प्रज्ञा मिश्रा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, ग्रोक नाम के एआई ने भारत में भाजपा को हिलाकर रख दिया है। भारत में मौजूदा भक्त प्रजाति ग्रोक नाम के एआई से खौफ खा रही है। उनके अज्ञान के पर्दे को, उनकी भक्ति को और उनकी कुतर्क वाली झूठी दुनिया पर ग्रोक ने बुलडोजर चलाकर रख दिया है। बुलडोजर चलाकर रख दिया पूरी तरह से। को ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी कि वो भारत में विपक्ष से भी ज्यादा मजबूत भाजपा का विपक्ष बन जाएंगे। भाजपा के सारे प्रोपेगेंडा पर एलन मस्क का एआई कहर बनकर टूट रहा है। भाजपा में जब सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, जब मोदी संसद तक में कुंभ का श्रेय लेकर चले जाते हैं, लेकिन मारे गए लोगों पर कुछ बोलते तक नहीं, जब नौकरियां भगवान भरोसे है, जब देश के युवा बेरोजगार हैं, जब बोलने पर अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ है, जब सरकार ने जवाबदेही ही खत्म कर रखी है, तब लोग ग्रोक से कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं और ग्रोक कैसे कैसे जवाब दे रहा है, आपको देखना जरूर चाहिए। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले एक क्लियर नामा है एक्स पर, उन्होंने ग्रोक से सवाल पूछा कि ग्रोक, औरंगजेब ने हिंदुस्तान का बादशाह रहते हुए कितने मंदिरों की सहायता की और कितने मंदिरों को तोड़ा। तो ग्रोक जवाब देता है, औरंगजेब ने अपने शासनकाल में लगभग 15 मंदिरों को तोड़ा, जैसा कि इतिहासकार रिचर्ड ईटन की शोध से पता चलता है, जो अक्सर राजनीतिक कारणों से जुड़ा था। वहीं कम से कम 8 मंदिरों को सहायता दी, जैसे सोमेश्वर महादेव अरैल में है, जो महाकालेश्वर जो उज्जैन में है, बालाजी जो चित्रकूट में है, उमानंद जो गुवाहाटी में है, और जैन मंदिरों शत्रुंजय, गिरनार, माउंट आबू को अनुदान या जमीन दी थी। सटीक संख्या अनिश्चित है और उनकी नीतियों पर विवाद है। कुछ उन्हें विनाशजनक मानते हैं तो कुछ उनकी सहायता को भी रेखांकित करते हैं। दूसरा कोई स्वाति दीक्षित है, वो ग्रोक से पूछती हैं कि हेलो ग्रोक, नेहरू जी ने अपनी कितनी निजी संपत्ति भारत देश के नाम कर दी थी। तो अब इस पर ग्रोक क्या जवाब देता है वो सुनिए। ग्रुप जवाब दे रहा है कि हेलो, शोध के अनुसार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 98% निजी संपत्ति को भारत को दान दे दिया, जिसकी कीमत 1946 में लगभग 196 करोड़ थी। इसमें उनकी निवास स्थान आनंद भवन शामिल नहीं था। दान का समय 1946 माना जाता है, जब वे अंतरिम सरकार में शामिल हुए। हालांकि मूल्य और इसके आधुनिक समकक्ष को लेकर कुछ विवाद भी है। कुछ स्रोत 200 करोड़ कहते हैं और आज की कीमत 12,000 से 49,000 करोड़ तक अनुमानित है। यह दान नव स्वतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण था, जो उनकी राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उसके बाद एक द हिंदू करके हैं, वो एक्स पर ग्रोक से सवाल पूछते हैं, क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? अब इस पर ग्रोक क्या जवाब दे रहा है सुनिए। बड़े धारदार जवाब दे रहा है ग्रोक एक्स पर, सुनिए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश सरकार से माफी नहीं मांगी, ये बात ग्रोक ने कही एक्स पर। गांधी जी को जेल में रखरखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन ये पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी कोई पेंशन नहीं दी गई। ये दावा बिल्कुल गलत है। इतिहास की सच्चाई यही है। और उसके बाद एक अश्वनी सोनी जी हैं, वो एक्स पर क्या लिखते हैं ग्रोक से, सुनिए क्या पूछ रहे हैं। वो लिख रहे हैं, हेलो ग्रोक, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी किसने मांगी थी और कौन था जो अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन लेता था? अब इसके जवाब पर ग्रोक लिखता है, हेलो, अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वालों में विनायक दामोदर
सावरकर का नाम आता है, जिन्होंने जेल से रिहाई के लिए कई माफीनामे लिखे। और हाँ, सावरकर ही वो शख्स थे जो अंग्रेजों से 60 रुपए मासिक पेंशन लेते थे, क्योंकि उन्होंने बाद में ब्रिटिश सरकार से सोचिए, समझौता देख कर लिया लीजिए, था। इतिहास के पन्ने ये है पर वो तो इतिहास। सच वही मिलेगा। यानी कि ग्रोक भी जानता है कि इतिहास के लिए किताबों के पन्ने पलटने होंगे, तभी सच मिलेगा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको सच का आईना कभी नहीं दिखाएगी। इसके बाद कोई आशीष बरुआ है, उन्होंने ग्रोक से एक सवाल पूछा कि भैया, भारत का सबसे बड़ा फर्जी राष्ट्रवादी नेता कौन है। इस पर ग्रोक ने क्या जवाब दिया, आपको सुनना चाहिए। ग्रोक ने लिखा कि फर्जी राष्ट्रवादी का तमगा तो कई नेताओं पर लगाया जाता है, लेकिन 2013 से ही एक बड़ा नाम उभरता है, जो है नरेंद्र मोदी। टाइम्स ऑफ इंडिया में तब छपा था कि मोदी कांग्रेस की छद्म धर्मनिरपेक्षता को निशाना बनाते हुए खुद की पार्टी और आरएसएस की फर्जी राष्ट्रवादिता को उजागर कर बैठे। 2002 गुजरात दंगों को लेकर के भी उनकी आलोचना होती रही है, जहां प्रशासनिक नाकामी का ठीकरा उनके अनुभवहीन होने पर डाला गया। फिर भी उनके समर्थक इसे भूलकर गुजरात के विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। असली राष्ट्रवाद की परिभाषा तो गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने दी, जो आजकल नेताओं से मेल नहीं खाती हैं। आप सोचिए, ये तमाम जवाब ग्रोक ने दिया है, जो आज के समय में आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। मीडिया से सच्चे जवाबों की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं कर सकते, वो भी गोदी खास करके गोदी मीडिया। एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि आज की तारीख में हिंदुस्तान के भीतर किसी भी बड़े संस्थान की हिम्मत नहीं है जो सरकार की सही वजहों के लिए भी आलोचना कर पाए, चाहे वो मीडिया संस्थान हो या फिर कोई उत्पाद बनाने वाला कोई संस्थान। हालात ये हो गए हैं कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोशल मीडिया पर भाजपा सरकार के खिलाफ विचार व्यक्त करने का प्रतिबंध लगा रखा है। ऐसे में एक्स नाम का संस्थान भारत में भाजपा सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है। दोस्तों, सवाल पूछने वाले लोगों के लिए ग्रोक किसी चमत्कार की तरह है, और सवालों से भागने वाली सरकार के लिए ग्रोक एक सिरदर्द बन गया है। सवालों से बचने की साजिश के साथ ही भारत में भाजपा सरकार की शुरुआत हुई। हिंदुस्तान में 2014 में जैसे ही भाजपा का राज शुरू हुआ, सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया से सरकार के आलोचक पत्रकारों को हटाया जाने लगा। डीडी से लेकर प्राइवेट गोदी मीडिया तक हर जगह से सरकार के आलोचक पत्रकारों को हटा दिया गया। भाजपा की आईटी सेल ने झूठ फैलाना शुरू किया। राजनीतिक लाभ के लिए व्हाट्सएप के जरिए झूठी जानकारी और झूठे इतिहास को अपने वोटर्स के आगे ऐसे पेश किया गया कि लोगों ने उसे ही सच मान लिया। गोदी मीडिया ने तथ्यों को दबाने, सूचनाओं को छिपाने और मोदी को महान बताने में भाजपा का पूरा साथ दिया। आज भी गोदी मीडिया वही कर रहा है। 24 घंटे बस मोदी वंदना में व्यस्त है। दोस्तों, नवंबर 2023 में XAI ने पहली बार ग्रोक के लॉन्च की जानकारी दी थी। अब इसके 3 वर्जन आ चुके हैं। सबसे नया वर्जन है ग्रोक 3, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग के वक्त एलन मस्क ने कहा था कि यह पहले वाले वर्जन से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। एलन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा, ग्रोक को व्यंग पसंद है और हल्का फुल्का मजाक करते हुए वो जवाब देगा। दूसरे AI सिस्टम जिस तरह के जवाब देने से बचते हैं, ग्रोक उनके भी जवाब देगा। ग्रोक 3 को XAI के कोलिसिस नाम के सुपर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी गई है। ग्रोक 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि आमतौर पर दूसरे चैट बॉक्स नहीं करते हैं। पहले इसे सिर्फ प्रीमियम X सब्सक्रिप्शन लेने वाले X यूजर्स ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब एलन मस्क ने इसे आम यूजर्स के लिए भी पूरी तरह खोल दिया है। अब यहाँ पर आपके सवालों के मिजाज के अनुसार आपको जवाब दिए जाएंगे। यानी अगर आप मजाकिया अंदाज या फिर स्लैंग या फिर बोलचाल की भाषा में सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। अगर आप गुस्सा हैं या फिर गाली गलौज करेंगे तो आपको वैसा ही जवाब मिल सकता है। तो दोस्तों, ग्रोक कोई चमत्कार नहीं कर रहा है, लेकिन भारत में सरकार जब बहुत सारी चीजों को छिपाने और दबाने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च करती है, जहां के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते, सवालों के जवाब तक नहीं देते, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, प्रधानमंत्री भी या तो रैली में या फिर प्रोपेगेंडाई पॉडकास्ट या फिर सिर्फ मन की बात करते हैं, वहां लोग ग्रोक नाम के AI से ही सवाल पूछकर खुश हो गए हैं कि कम से कम कोई तो है जो सार्वजनिक रूप से सवालों के जवाब तो दे रहा है, कोई तो है जो सार्वजनिक रूप से किसी भी टाइमलाइन पर कम से कम जवाब तो दे रहा है ना। सरकारी झूठ का भी पर्दाफाश कर रहा है। व्हाट्सएप ज्ञान वाली साजिश को भी धराशायी किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने कोशिश तो किया है कि आप तक सच पहुंचा पाऊं, IT सेल के झूठ और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ से लड़ सकूं, सही बात आप तक लेकर आ सकूं। वही कोशिश आगे भी जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।
तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बताया गया कि किस तरह से गिरोह एक एक करके सच्चाई की सारी परतें आम जनता के सामने खोलता हुआ नजर आ रहा है, आम जनता के सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर किस तरह से इतिहास को आप लोगों के सामने झूठा पेश किया जा रहा है। यानी कि जो इतिहास है वो आप लोगों को नहीं बताया जाता, जो इतिहास नहीं है वो आप लोगों को बताया जाता है। अब गांधी जी का योगदान आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, सावरकर का योगदान आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से इन लोगों ने ब्रिटिश शासन के दौर में किस तरह से अपना जो है योगदान दिया और किस तरह से इन लोगों ने कार्य किया। तो ये सवाल जो गिरोह सामने निकल कर आ रहे हैं, सवाल के जवाब जो गिरोह दे रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भाजपा के एक बड़े प्रोपेगेंडे, बड़े एजेंडे को पूरी तरह से फेल कर सकता है। और सीधे तौर पर विपक्ष से बड़ा विपक्ष जो है एलन मस्क का ये गिरोह एआई बनकर उभरता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।